वाला था। पहले ये बताओ, आपको मटेरियल पहुंच गया? आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप में मटेरियल पहुंच चुका है कि नहीं पहुंचा? हेलो एल्केन, हेलोरीन्स और अल्कोहल फिनोल ईथर्स हुआ कि नहीं? 20 सवाल। देखो देखो, ठीक है। सो अब देखते हैं मटेरियल की क्या है इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल्स, है ना, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। 1 बाय 1 हमने हर एक क्वेश्चन को देखते जाना, ठीक है। ओए ऑनलाइन वालों, यस नो बोलो। है भी कोई ऐसे टीवी ऑन करके छोड़ दिया है? अच्छा, मनस्वी, ओके, निखिल मेहरा, और कौन है? 2 लोग हैं, और बोलो, और बोलिए। सेलेक्ट द करेक्ट, पहला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डाइपोल मूवमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एक मिनट, क्या आंसर लगता है? पहले का क्या आंसर लगता है? देखो, अगर आपको 11th क्लास का याद है, मैंने ये कराया भी था। देखो, जो एक्चुअल में जो डाइपोल मूवमेंट होती है, सुनते जाना सारे लोग, जो है जो डाइपोल मूवमेंट होती है, U इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है, हमने 11th में किया था। लेकिन ज्यादातर केसेस में Q ही डिसाइड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन। तो भाई पंखा क्यों चला रहा है यार? अच्छा, अब लाइट बंद हो गई, पंखे चल रहे हैं। अच्छा, तो सुनिए, बस ठीक है, अब सुनो। तो मैंने कहा था कि ये अपना CH3Cl CH3F वगैरह में, जैसे जो RF है और RCl है, RBr है एंड RI है, ध्यान दीजिएगा। इनमें क्या है कि इसमें Q तो बड़ा है, लेकिन जो R और Cl का जो है, जो D है, वो इतना बड़ा हो जाता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, कि इसका Q इंटू डी जो है वो RCl का जो है ज्यादा हो जाता है RF से, बाकी ऑर्डर से RBr RI। सो दिस इज द स्पेशल केस, आपको याद रखना, क्योंकि मैंने कहा कि RCl का डिस्टेंस RF से इतना ज्यादा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन R एंड F है, उसको भी डोमिनेट कर जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? मतलब ये CH3Cl ग्रेटर देन CH3F, ठीक है, एंड देन CH3Br CH3 BRI में भी सेम ट्रेंड है, उसमें कोई चक्कर नहीं, ठीक है, आई होप। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ हेलो एल्केन्स में है। मतलब अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो HF की ज्यादा होगी देन HCl की, देन HBr की, देन HI, ये ध्यान रखना। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब ये नहीं कि हर कहीं पे ही जो है आप बस एक ही कॉन्सेप्ट लगा सकते। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, अब the second one, which among the following properties make tertiary alkyl halide practically inert toward SN2 mechanism? देखो,
टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल, बिल्कुल समझा के कर रहा हूं भाई, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब इसमें हिंड्रेंस इतनी ज्यादा है कि इसमें बैक साइड से अटैक और न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकते। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो SN2 भी पॉसिबल नहीं। इज इट ओके? सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में जो है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो SN2 के लिए प्रैक्टिकली इनर्ट होते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्टिंग इथाइल क्लोराइड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड का CH3 CH2Cl एंड KOH है। एक्वस अल्कोहलिक होता तो एल्कीन बनती, एक्वस है तो अपना सीधे सीधे CH3 CH2OH बनना है, KCl निकल जाएगा। यहीं पे अगर KOH एल्कोहलिक होता, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एल्कोहलिक KOH होता तो अपनी एल्कीन बनती। सही बात है। E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन। टेस्ट मैंने करवा दिया, करवाया कि नहीं करवाया? हेलो फॉर्म टेस्ट करवाया था कि नहीं करवाया? है? हेलो फॉर्म टेस्ट करवाया है कि नहीं करवाया? पक्का? आइडोफॉर्म येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं CH3 के, नहीं कराया है? ठीक है, सुन लीजिए। अब हम लोग, अच्छा मुझे बताइए, हम कोर्स को आगे कब बढ़ा सकते हैं? किस डेट से हम जो है अगले, मतलब क्योंकि अपना एल्डिहाइड कीटोन जो जरूरी टॉपिक है, किस कब से स्टार्ट कर सकते? 15 के बाद, ठीक है ना? सो 15 के बाद स्टार्ट कर देंगे। उसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडो। अच्छा, फिफ्थ वाला, 2-bromobutane on dehydrobromidation gives this one, which is also called, क्या बोलते हैं इसको? सेडजेप प्रोडक्ट बोलेंगे और क्या है ना? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना ये, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे आपको, ब्यूट 2इन है ना ये, ठीक है। अगर मान लो, देखो ना, अब मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ कि अगर ये होती तो इसको हम क्या कहते हैं? ये होता अपना मतलब हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है? सेडजेप्स प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आ गया, हॉफमैन्स रूल एंड सेडजेप्स रूल, ठीक है। समझ आ गई बात की नहीं? नहीं आए तो मुझे रोक दी, ठीक है। सुनो अब आगे, which of the following is incorrect with respect to chloroform? इनकरेक्ट क्या है? कलरलेस स्वीट स्मेलिंग तो होता ही है क्लोरोफॉर्म। इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, मतलब क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और ये स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कैसे? क्योंकि ये कार्बन जो है, कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, लेकिन क्लोरीन इतने लगे हुए हैं इसके साथ कि इस हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, तो फिर ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ से, मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग, मतलब सॉल्युबिलिटी करता है, हाईली सॉल्युबल होता है। क्लोरोफॉर्म इज सॉल्युबल, समझ के बात, ठीक है। अच्छा, अगले वाला, 1-chlorobutane on reaction with alcoholic KOH, 1-chlorobutane, देखते जाए। 1-chlorobutane है ना,
एल्कोहलिक KOH है। जब एल्कोहलिक KOH है बेटा की, सो E2 मैकेनिज्म है, रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होना, तो इसके पास सिर्फ ये ही एल्कीन बनाने का ऑप्शन, क्योंकि कटायन नहीं बनता ना। अगर E1 होता तो कटायन बनता, फिर वो रीअरेंज होके यहाँ पे आता, फिर एल्कीन जो है सेट प्रोडक्ट बनते। लेकिन यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट का ये ऑप्शन है, क्योंकि H यहाँ से जाएगा, मतलब ये तो E2 मैकेनिज्म, एल्कोहलिक KOH का बेस जो है इसको लेगा, इसको ऐसे, और इसके पास मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाने का ऑप्शन ही नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर देखो मैं समझा लेता हूँ, हो सकता है आप लोग बातों को भूल गए। जैसे अगर क्लोरीन यहाँ पे होती तो उसके पास दो ऑप्शन थे, हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन से लिया यहाँ से, लेकिन फिर एल्कोहलिक KOH में हाइड्रोजन इधर से लिया जाता और एल्कीन जो है ये बना। ठीक है, लेकिन ये है ही बिल्कुल कोने से क्लोरीन, इसका बीटा हाइड्रोजन एक ही है, तो वहीं से हाइड्रोजन, समझ रहे हो बात? सो इसलिए यू विल गेट दिस 6 का C दिया, 1 मिनट, 6 का हाईली इनफ्लेमेबल, यार 1 मिनट, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये करता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का तो हमने जो है, मैंने आपको नेगेटिव डेविएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बताया भी है, आप देखिएगा। ठीक है, तो मैं पहले एक बार खुद कंफर्म कर लूंगा कि इसका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है क्लोरोफॉर्म जो है इनफ्लेमेबल भी होता है। ठीक है, सो मुझे C ऑप्शन गलत लग रहा है, B ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, और आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको लग जाएगा पता। ठीक है, हाँ यार, CCl4 तो इनसॉल्युबल होता है, ये तो ठीक है, नॉन पोलर होता है। क्लोरोफॉर्म का एक बार कंफर्म कर लीजिएगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात को आगे बढ़ते हैं, इसको पेंडिंग रखते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बट मेरे दिमाग यहाँ तक कह रहा है इट शुड बी आंसर होना चाहिए। Which of the following is known as freon and used as a this one? Freon, freon I think इसको बोलते हैं यार, A वाले को, 8th का क्या है? A, वो तो बाय मतलब आपको NCERT पढ़नी है, that is called freon। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो है ना, मतलब 1,1, हाँ ऐसा ही है, 1,1 डाइक्लोरो 2,2 डाइक्लोरो इथीन इज फ्रीन, इथीन इज फ्रीन। इसकी स्ट्रक्चर जो इस तरह की है, तो दिस इज फ्रीन। ये फ्रीन पता क्या होते हैं? जो ये नहीं होते रेफ्रिजरेंट्स की जो गैसेस होती है ना, ठीक है, जिसको हम बोलते थे कि ओजोन लेयर के लिए दे आर हार्मफुल, तो ये वो वाले फ्रीन्स। ठीक है, अच्छा, 9th, AC में जो कूलेंट कूलिंग के लिए डलता है, ठीक है ना, वो आपके फ्रिज को जो कूल करता है, वो जो गैसेज होती है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट गैसेज जो है दे आर फ्री। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद डाई एल्काइल कैडमी डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट टू गिव। मुझे बताओ, कोरे हाउस सिंथेसिस आपको आर के सर ने करवाया? कोरे हाउस सिंथेसिस हाईली इन्फ्लेमेबल दिया है। हाँ बस, मेरा वो उसने सर्च कर लिया। ठीक है, सो जो मैंने आपको आंसर बताया था क्लोरोफॉर्म के बारे में वो सही है। कोरे हाउस सिंथेसिस, बताओ कोरे हाउस सिंथेसिस सर ने कराया कि नहीं? आपने रिएक्शन की है कि नहीं? 1 मिनट, फिर से बोलो, फिर से। नहीं कराया, चलो मैं करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोरे हाउस सिंथेसिस, जितना मुझे रिएक्शन याद है सुनिएगा। कोरे हाउस सिंथेसिस रिलेटेड है वैसे अपने वुड्स कपलिंग से ही, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए जो कोरे हाउस सिंथेसिस का यूज किया जाता है, किस तरीके से बोर्ड पे देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कोई एल्काइल है, जैसे कोई भी है आर, ये जो है 1 मिनट जो है, ये अपने को लिथियम के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो अपने को मिलता है आर एल आई एन प्लस एल आई एन,
सुनते जाए। एल्काइल लिथियम मिला, एल्काइल हैलाइड को हम लिथियम के साथ जोड़ करते हैं तो LiN प्लस LiX मिलता है, ठीक है। उसके बाद 2 R हैलाइड को हम लोग जो है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ जोड़ करते हैं, सो वी गेट R2 Cu Li and plus Li, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो इसकी बात कर, इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। मुझे याद आने लगा तो आने ही लग गई सारी बात। इसको गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। और बस वो आप ध्यान रखेंगे इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। गिलमैन रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैसे? अपने ग्रीक नाड रिएजेंट जैसा, जैसे मतलब कॉपर है, मेटल कॉपर बॉन्ड, सॉरी मेटल एंड कार्बन बॉन्ड है, तो ये कार्बन आयन देगा, सही बात है। ये R नेगेटिव दे सकता है, गिलमैन रिएजेंट जो है R नेगेटिव देगा, सुनते जाइए आप, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो R2Cu Li है, हम इसको किसी R-X के साथ यूज करते हैं बेटा जी। और बस आपने इतना ध्यान रखना है कि अब ये इसका R नेगेटिव इसके SN2 अटैक करेगा और R और R' आपस में मिल जाएंगे, बाकी चीजें जाए बाहर में, अपने को क्या लेना उससे, दैट इज कि वो LiX है और साथ में RCU, ठीक है। उसको छोड़िए, आपका जैसे बूट्स कंपनी का प्रोडक्ट बनता था ना वैसे बन, तो ये बूट्स कपलिंग से बेटर मेथड है क्योंकि इससे अनसिमेट्रिकल भी बन रहा है ना। आर आपने अलग लिया, R' अलग लिया, जबकि बूट्स कपलिंग में मैंने कहा था कि अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हैं तो आपको 3 तरह के मिलेंगे। तो जैसे RX और R' लेंगे तो RR भी कंबाइन होगा, R' भी होगा और R' भी होगा। लेकिन इसमें R और R' क्या आपको समझ में आ गई? तो इससे आप लोग पेन बना सकते हैं, जैसे आपने CH3Br लिया और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड ले लिया तो आपके पास प्रोपेन बन जाए। समझ आई बात भाई? समझ आ गई बात? ओके, तो ये था, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। Alkyl halide reacted dialkyl lithium cuprate to give alkenes, और alkene मिल रही है dialkyl lithium cuprate से alkene मिल रही है। सो आंसर आपका है। अच्छा, अब सुने आगे, रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन इज, देखो पहले क्लोरोबेंजीन याद कीजिए, मैंने एक बात कह दी थी कि ये विनाइलिक और फिनाइलिक सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल SN2 नहीं करते, ना SN1 करते, क्योंकि मैंने कहा था इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है ना। विनाइलिक और फिनाइलिक सिस्टम जो है SN1 भी नहीं देंगे और SN2 भी नहीं, SN1 भी नहीं देंगे और SN2 भी नहीं। इजी टॉपिक पहले बोल चुका हूं मैं इसके बारे में। तो क्या होगा, इज लेस देन दैट ऑफ बेंजोइक क्लोराइड, बिल्कुल सही है, जहां लेस है बस वही आंसर है, मोर तो इसका किसी से भी नहीं। बेंजाइल क्लोराइड से लेस क्यों है? बेंजाइल क्लोराइड होता क्या है? बेंजाइल क्लोराइड होता है दिस वन इज बेंजाइल। अब इसमें क्या होगा, ये आराम से रिएक्शन देगा, देखो ये CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, SN1 भी आराम से देगा ये, क्योंकि इसका कैटायन जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजर, समझ रहे हो? सो बेंजाइल क्लोराइड, देखो बेंजाइल और फिनाइल ये डिफरेंस है, ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का कैटायन जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं बेंजीन रिंग पे ही कैटायन बना दूंगा, ठीक है, आरईनियम कैटायन जो है वो बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए ये SN1 SN2 दोनों देगा, लेकिन ये नहीं। इज इट ओके? तो पहला ही आंसर सही है बात।
ठीक है। अच्छा, नहीं समझ आया मेरे को रोक लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। और तो भी भाई, ठीक है। 11, अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज ड्यू टू लार्ज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी। बस बी आंसर। क्योंकि मैंने कहा इसमें क्या होगा कि इसमें जब आप इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा कार्बन फ्लोरीन में। बाकी छोड़ो, बाकी तो ये ठीक है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, फ्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। उसकी वजह से हाइब्रिड में जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड इज हाई, इसलिए वो नहीं टूट सकता। तो आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड हो गया। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, एंड द फार्मूला ऑफ जेमिनल डाइब्रोमाइड इज, जेमिनल क्या होता है? इसमें एक ही कार्बन पे दो ब्रोमीन लगे, सेम कार्बन पे दो ब्रोमीन, वो है जर्मीन। तो इसलिए इसका आंसर सी है। 11th का डी दिया है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड sp2 अटैच टू हैलाइड। गलत बात नहीं है, ठीक है यार। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से क्या लेना है? किसमें नहीं है? इसमें नहीं है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। किस चीज की स्टेबलाइजेशन? ठीक है, बॉन्ड एनर्जी मैंने कहा, ठीक है। विनाइल भी इसलिए नॉन रिएक्टिव होते हैं और ये, ठीक है। तो बी आंसर, ठीक है। 12th, द फॉर्मूला ऑफ जेमिनल डाइब्रोमाइड इज, सी आंसर आ गया। द स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन एसोसिएटेड टू पायरिडीन, द अबव रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, नेम ही है। 14, द रिएक्शन शोन बिलो अंडरगोस फॉर्मेशन का द मेजर प्रोडक्ट विल बी HBr के साथ। अब इसमें जो है 14th में देखो, अगर हम, अच्छा यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन होनी है ना। अच्छा, 1,3 ड्राई ब्रोमोसाइक्लोएट, देखते हैं। भाई सबसे पहले तो ये कह रहा है कि यहाँ से जो Br बना, पहले इसका घटाया है, यहाँ पे कह रहा है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, तो HBr के साथ रिएक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इससे अगर H, पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा। H पॉजिटिव जो है कहाँ पर अटैक? H पॉजिटिव ऐसी जगह अटैक करेगा जहाँ पे स्टेबल। तो ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव को यहाँ पे अटैक करना चाहिए ताकि यहाँ पर कटाई बने। सही होता है। क्यों? क्योंकि Br का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो कटायन यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। नहीं तो अगर स्टेबल होता है ये, तो यहाँ पे बनना ठीक रहता है, यहाँ पे बनना ठीक रहेगा। अगर ये प्लस साइन मेरा होता, मिथाइल होता, तो यहाँ पे बनना ठीक रहता, बट इट इज माइनस साइन, ठीक है। तो इसलिए उससे दूर बनना चाहिए। कटायन यहाँ पे बना, अब Br नेगेटिव है, यहाँ पर कटायन, और ऑब्वियसली वो ऐसे अटैक करेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, तो इसलिए वो ट्रांसफर है, ठीक है। मतलब अगर ये अंदर की साइड में है तो वो बाहर की साइड है, ऑब्वियसली ट्रांस, तो इट इज ट्रांस 1,3 ट्राइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्योंकि जो भी, जिस भी रिएक्शन में कटायन बन रहा है वो ट्रांस प्रोडक्ट देगी, ऐसी कुछ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस को, ठीक है। लास्ट वन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HX इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो HX का काम क्या है, सुनिए। HX पहले स्टेप में करता है H पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव, और फिर वो R पर H पॉजिटिव का अटैक हो रहा है, ठीक है, जिससे कि वो R2H2 बना रहा है, जिससे बेटर लीविंग ग्रुप बन रहा है। ये कहानी हम पहले बता चुके हैं, और ये R पॉजिटिव माइनस H, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो इस रिएक्शन को फास्टली करवाए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने देखना है, HI सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देन HBr एंड देन HCl देन H। तो 15 का ए आंसर है। आपके नोट्स में भी ये ऑर्डर पहले लिखाया जा चुका है, मतलब जब हम हेलो एल्केन्स वाला टॉपिक कर रहे थे, ल्यूकास टेस्ट से जस्ट पहले आप इस ऑर्डर को अपने नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, क्या हो गया ये हो गया हमारा हेलो एल्केन्स, हेलो एल्काइल।
हैं? नहीं, मैंने भी ये थोड़ी कहा कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगी। मैंने ये थोड़ी कहा, रेजोनेंस तो मैं भी कह रहा हूँ, रेजोनेंस तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन एक बात को आपको समझना है। पहले आप एक बात सोचो कि ये क्या कोई मॉलिक्यूल जो है, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सुनते जाना मेरी बात, क्या ये उसको कम रिएक्टिव बना देता है? भाई बेंजीन में देखो आप, बेंजीन, यहां भी बेंजीन है, यहां भी बेंजीन है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। अच्छा, यहां पर क्लोरीन, एक बात एक्स्ट्रा है कि क्लोरीन का जो है डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड का लोन पेयर, जिसके कारण क्लोरीन के लोन पेयर जो है रिंग में जा रहा है, बस। ठीक है, बट आप एक बात देखो कि क्या उससे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है उससे स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। तो जो सेकंड आंसर दिया है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, वो गलत कहा। डबल बॉन्ड करेक्टर जब हाइब्रिड में आएगा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, वो गलत कहा। sp2 छोड़ दीजिए ना, वो देखो हमारा जो बिल्कुल सटीक आंसर है कि क्यों रिएक्ट नहीं करता, भाई उसने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट। तो उसकी सीधी सी बात है, एल्काइल हैलाइड में अगर कोई भी, जैसे मैं मिथाइल क्लोराइड हूं, उसमें कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो वीक है, किसकी स्ट्रॉन्ग? भाई एट लास्ट क्रक्स क्या है? रिएक्टिविटी आप किस पे डिसाइड करोगे? जिस बॉन्ड को तोड़ना टफ होगा वो कम रिएक्टिव। बी में जो दिया हुआ है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन अटैच्ड टू हैलाइड। देखो अपने को जस्टिफाई नहीं करनी है किसी चीज को, है ना, अपने को सीधे सीधे जो मोस्ट एक्यूरेट पे आंसर लगाना है। मोस्ट एक्यूरेट इज बी। ठीक है, एक्चुअल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है दैट इज नॉट द कॉज फॉर रिएक्टिविटी इन दिस केस। जो उसने पहला ही वर्ड किया उसमें रेजोनेंस हो रहा है, रिएक्टिविटी इसका रिएक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से लेना देना। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए जो है ये फोर्थ आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, ये खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड ही आंसर होना है। ठीक है, आप अभी जब क्लास के बाद जो है आपने बॉन्ड एनर्जी देख लेनी मिथाइल क्लोराइड और इसकी क्लोरोबेंजीन की, आपको खुद पता चल जाएगा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो बस दैट मेक्स इट क्लियर। ठीक है, रिएक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, अब जो है अगले 15 सवाल। ठीक है, जस्ट 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अल्कोहल वाले देख लीजिए, क्योंकि आज हम दो टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कल है आपकी क्लास है। देखो कल के टाइम टेबल में देखो, मैं चाहता हूँ कि ठीक है निपटा दें यार, ठीक है, ऐसे भी क्या है अपने पास। चलो जितने क्वेश्चन होते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं अल्कोहल वाले करवाने लगा। ठीक है, जितने हो जाते हैं। ठीक है, आप करो एक बार अल्कोहल वाले देखो, और जो आप डाउट पूछोगे मैं बताऊंगा। अभी आप करो, जो आप पूछते जाओगे वो मैं बताता जाऊँ। ठीक है, डन। मुझे सारे बच्चे मतलब ये इसमें से आएंगे क्वेश्चन जो है, फिर मत मेरे को बोलना जो। ठीक है, ये काम है। उसमें क्या है, ये फिलहाल का जो है वीडियो देखो। ठीक है, इसके बाद
अच्छा, चलो देखिए आपने क्वेश्चन। बस, हाँ भाई, पूछ रहे थे वो कुछ। चलो देख लेते हैं एक बार इनको भी। तो सुन लीजिए, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग टाइम देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी आंसर। और दूसरा, अगले वाला जो है, क्या है ये, क्या हो रहा है इसमें, डबल बॉन्ड सी एच, रिडक्शन कर रहे हैं ना। तो रिडक्शन के लिए इसमें क्या चलेगा, ऐसे तो बी ही आंसर लग रहा है। क्योंकि सुन लीजिए, ये मैंने कराया हुआ, रिडक्शन मैंने कराया था आपको कि आर के सर ने कराया? और आर के सर ने करा दिया है ढंग से कि सिनेमिक सिस्टम में जो है, ये सिनेमल्डिहाइड है, जहां भी डबल बॉन्ड के साथ, मैं बता दूं कि जहां भी फिनाइल हो और उसके साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी हो और फिर साथ में एल्डिहाइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इस सिनेमिक सिस्टम को भी रिड्यूस कर देता है, इसको अल्कोहल में तब्दील कर देगा। जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, ये ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का डिफरेंस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हुआ, सी आंसर है। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरशियरी अल्कोहल? ऑब्वियस सी बात है, डी है, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन के साथ OH लगा है। विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू इथेनॉल? कौन सी है भाई ये? जाइमेज तो नहीं होती नाम? वैसे जो है, मुझे देखो भैया आंसर, एक मिनट, फोर्थ का डी, जाइमेज है, रटना पड़ेगा। इज इट ओके? अच्छा, फिफ्थ का, द रिएजेंट विच इजली रिएक्ट विद इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इज? इथेनॉल और प्रोपेनॉल के साथ देखो, ब्रिगनार्ड रिएजेंट तो करेगा ही, ठीक है, इजीली रिएक्ट, क्योंकि उसके जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आर नेगेटिव है, और अपने इथेनॉल के पास जो है, मतलब कोई भी अल्कोहल, दुनिया का कोई भी अल्कोहल हो, जैसे अपना ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, उसके पास क्या है, CH3 नेगेटिव है ना, कार्बन है, वो तो एसिडिक हाइड्रोजन को छीनेगा, मीथेन बनाएगा। मैंने पहले बोला हुआ, मैंने रिएक्शन कराई, ठीक है, कि एसिडिक हाइड्रोजन को तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट निकाल ही देगा। तो फिफ्थ का ए आंसर। और अगर ये गलत दे रहा है कुछ और तो गलत बोल रहा है, फिफ्थ का ये किया है। ठीक है, सिक्स्थ का, कॉपर के साथ हीट करेंगे, कॉपर के साथ, कॉपर एट 573 केल्विन सर ने कराया होगा, कॉपर 573 केल्विन पे जो है एल्डिहाइड देगा। ठीक है, सो ए इज एल्केनल एंड Al2O3 के साथ बी जो है एल्कीन देता है, ये मैंने आपको कराया था। जब हीट हीट करने में ना, मैंने THO2 और Al2O3 लास्ट में कराए थे ना, E2 के बाद में THO2 कोरियम ऑक्साइड के साथ Al2O3 भी था उस लेक्चर में। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा, 7, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव, तो मतलब आंसर हो गया बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग अल्कोहल्स व्हाट कंसंट्रेटेड HCl? कंसंट्रेटेड HCl करता क्या है, सुन लीजिएगा, कंसंट्रेटेड HCl करता क्या, मतलब ये करेगा क्या, H पॉजिटिव देगा, अल्कोहल का OH को प्रोटोनेट करेगा, तो SN1 रिएक्शन हो। सही बात है। अब आपने OH को हटा के सिर्फ कैटायन देखना, सुनो, आपने देखना क्या है इसमें, ऐसे ही, ये फ्लोरीन है, जहां पे OH लगा है वहां पे कैटायन, ठीक है, ये पहला है, जहां पे OH लगा है वहां पे कैटायन लगा, तो ये सेकंड है,
ये थर्ड है, उसके बाद यहाँ पर फिर है, यहाँ पे लगा हुआ। देखो अब जिसमें कटायन सबसे स्टेबल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, और सबसे स्टेबल कटायन किसमें है? फोर्थ वाले में सबसे स्टेबल, ठीक है, क्योंकि वो बेंजाइलिक है। फिर उसके बाद थर्ड वाले में वो 2 डिग्री है, सेकंड वाला में 2 डिग्री, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, और वैसे फर्स्ट वाले में 2 डिग्री है, लेकिन सेकंड और फर्स्ट वाले में माइनस आई वाले फ्लोरीन लगा हुआ, इसलिए जो कटायन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। और फर्स्ट वाले में तो फ्लोरीन बहुत नजदीक है, वो बहुत अनस्टेबल, तो फर्स्ट वाला लीस्ट। तो क्या आ गया? 4 3 2 1, ये आंसर, ठीक है। एट्थ वाला प्रोपेन 1 मोल प्रोपेन 2। अब यार इसको जो है ना, इसको अभी रहने दीजिए, क्योंकि ये मैंने रिएक्शन नहीं कराई। पहली टेस्ट एंड दिस वन, ये आएंगे अपने जो है, ठीक है, ये आएंगे अपने एल्डिहाइड कीटोन में। स्टार लगा के रख दीजिए अभी जो है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग चेंज इन कंपाउंड। देखो दोनों में अगर आप स्ट्रक्चर देखो, पहले वाला इनोल है, डबल बॉन्ड के साथ OH लगा है, दूसरे वाला कीटो फॉर्म, लेकिन फिर भी जो है इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें एरोमेटिक 4n+2 रूल रख रहा है। रिंग में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि दूसरे वाले में क्या है, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में, एक डबल बॉन्ड तो बाहर चला गया ना, तो 4n+2 रूल पहले वाले में चल रहा है, तो आंसर ए। ये मैंने आपको कीटोनोल टॉटोमेरिज्म में कराया भी, ठीक है। सबसे स्टेबल जो है इसका इनोल। अच्छा, दूसरा, आइडेंटिफाई द रिएजेंट नीडेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। मुझे लगता है ये मैंने ही कराया है आपको, ठीक है। द आंसर इज सी टू दिस, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, इट इज ऑक्सीडेशन। पहले का नाम 9 का डी दिया है, 9 का डी दिया, अच्छा ऑल ऑफ दिस भी हो सकता है, मैंने पहला ही देखा ना, बस उसी से। फॉर्मर इज इनोलर, लेटर इज कीटो, बिल्कुल सही है, सारा कुछ सही है, डी है। मैंने पहला ही देखा तो मैंने सोचा एक ही ऑप्शन होगा, सारे सही है। अच्छा 11th है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड गिवन बिलो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। चौथा सबसे ज्यादा, फिर तीसरा, चौथा क्यों? चौथे में -MB -I, ठीक है। इनोल्स -I एंड -I विल बी इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो चौथा में -I भी है -MB है, थर्ड में सिर्फ -I है, रीजन भी मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I लगता है, तो 4 सबसे पहले, देन 3 4 3, और उसके बाद 1 और 2, क्योंकि 2 सबसे कम क्यों? क्योंकि मिथाइल इज +M वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, सही बात है। अच्छा 12th, ए कंपाउंड दैट इजीली अंडरगोज ब्रोमिनेशन इज, ब्रोमिनेशन इजीली जाएगा सी, क्यों? क्योंकि जो फिनोल का OH ग्रुप है, सुनते जाओ, इस पे Br पॉजिटिव का आसानी से अटैक होगा, रीजन भी जो OH है वो +M ग्रुप है, +M ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से होता है, ठीक है। बाकी अच्छा ये भी है, टॉल्यूइन भी है, तो टॉल्यूइन में भी ज्यादा जाएगा बेंजीन, लेकिन देखो ऑर्डर क्या होगा, फिनोल, टॉल्यूइन, बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में जो COH है वो -M ग्रुप, ठीक है। OH सबसे स्ट्रॉन्ग +M, मिथाइल उसके बाद, फिर नॉर्मल बेंजीन, फिर बेंजोइक एसिड नेक्स्ट। अच्छा, द रिएजेंट यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, क्या यूज करते हैं? देखो अभी हमने बी आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का यूज अभी किया थोड़ी देर पहले, ठीक है, जो मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था कि एल्कीन बन रही है। अच्छा 14th, कंप्लीट द एनालॉजी रिगार्डिंग टाइप ऑफ रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सुनिए, एंड अराइल ईथर बी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में तो जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलती है, SN2 अटैक होता था, मैंने विलियमसन सिंथेसिस लास्ट लेक्चर में कराया हुआ है। तो ए का तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो बस उसी से आंसर आ गया, ए ही आंसर, ठीक है, उसी से आंसर आ, ठीक है। अच्छा उसके बाद 15, कंप्लीट द रिएक्शन बाय आइडेंटिफाइंग, एक मिनट, अगर सर ने आपको ऑक्सीडेशन करा दी है तो मुझे ही करवानी चाहिए, क्योंकि
फिर मुझे याद रहता है कि क्या क्या करा दिया। ये मेटा पर बेंजोइक एसिड वगैरह करा दिया, सुन लीजिए। 14th का बी दिया, 14th का बी दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन, गलत बात, गलत बात। विलियमसन सिंथेसिस SN2 है, मैंने करवाया हुआ, ठीक है। अब सुनो, CH3 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 Cl, पहले मैं अल्कोहल के साथ कर रहा हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, तो यू विल गेट CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH, और ये जो है ट्राइफ्लोरो एक्चुअली 2H में मैं ऐड करके CO3H, और इसकी स्ट्रक्चर इस ग्रुप की COOH, CO3। सो ये क्या करता है, अब अगर सर ने आपको करा दिया ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बोलना, मैं बात में करा दूंगा। ये ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करा देता है, ठीक कराया। ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करा देता है, अगर नहीं कराया नो प्रॉब्लम, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। जहां भी डबल बॉन्ड है उसको जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा एपोक्साइड में, ठीक है। इज इट ओके? तो चलिए, आपको आइडिया तो लग गया होगा कि टॉपिक कैसा है, थोड़ा समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब अगली क्लास में, अगली क्लास देखते हैं, अगर कल हुई तो बायोमॉलिक्यूल करेंगे मोस्ट प्रॉब्लली, अगर मान लो पेपर से पहले आती है, ठीक है, तो 16-17 तारीख को तो हम कर ही लेंगे फिर आगे कोर्स को स्टार्ट, ठीक है। तो 10 फिर से बता दो, 10 नंबर की 10 नंबर फिर से बता रहा हूँ, 10 नंबर में ये तो यार फैक्चुअल ही है, मतलब इसमें अगर तुम आरएन सिर्फ एक बात देखो, हाइड्रोजन काउंट कर, 2 हाइड्रोजन कम होंगे प्रोडक्ट में, देखोगे टोटल हाइड्रोजन गिन लेना, 2 हाइड्रोजन कम हुई, तो इट इज जस्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन कराएगा? K2Cr2O7 Na2Cr2O7, वही है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाकी तो रिड्यूसिंग है, सोडियम एंड लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड एंड सोडियम, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए, पहले का नाम हाइड्रोक्विनोन है और दूसरे का नाम क्विनोन, इज इट ओके? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।